जेएसएससी ने 2023 में बदले हुए नियोजन नीति के साथ विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। तो इसी क्रम में जेएसएससी ने आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार का विज्ञापन झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जारी किया गया है। इसमें कौन से पद शामिल हैं, इसके लिए उम्र सीमा क्या रखा गया है, निर्धारित सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं। जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इससे भविष्य में झारखंड में कोई भी आसान एग्जाम नहीं होने वाला है। तो आपको क्यों नहीं होने वाला है आपको डिटेल में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। यह विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन संख्या 12/2023 जारी किया गया है। तो झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, तो इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं। तो पहले नंबर के लाइन में ही क्लियर कर दिया है। तो इसके लिए भारत के कोई भी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। तो आपका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो गया है कि इसमें 60-40 के रेशियो में है, यानी कि 60% जो झारखंड के छात्र रिजर्व पे है और 40% में झारखंड और भारत के ऑल इंडिया के छात्र आ सकते हैं। यानी कि 60% झारखंड के छात्र का रहेगा ही रहेगा और 40% में भी चाहे तो झारखंड के छात्र आ सकते हैं। इसके लिए परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। तो इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है जेएसएससी के द्वारा 100 रुपया रखा गया है, लेकिन SC ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है। अगर आप पूछिएगा जो पिछले वर्ष भी इसका फॉर्म आया था 2022 में जिसने आवेदन किया था इसके लिए, इनको पुनः आवेदन शुल्क नहीं देना है। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं। तो पहला पद है कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग। इसमें पदों की संख्या 268 है। इसके बाद है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। इसमें पदों की संख्या 187 है। तो हर विज्ञापन में लिखा रहता है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। इसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है कीटपालक एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग यानी कि ग्रुप सी का पद है एक या लेवल, लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल 1 का है। 18,000 से लेके 56,900 वेतनमान है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं पास, यानी बोला गया है आवेदन करने की आखिरी तिथि जब तक है तब तक आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, अगर आपके पास झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है। कौन कौन सब्जेक्ट में, सेरिकल्चर, सिल्क वीविंग, सिल्क ड्राइंग, प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्ष इंटर व्यावसायिक कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल इंटर वोकेशनल कोर्स सेरिकल्चर या टेक्सटाइल में है तो पर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद था कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग। यह भी समूह ग का है और इसका यहाँ पे लेवल 2 है। इसका वेतनमान है 19,900 लेके 63,200। इसके लिए क्या बोला गया है, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 10वीं पास और साथ ही हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का एक्सपीरियंस। तो बोला गया है 1 साल का हस्तशिल्प का सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए और किसी भी इंडस्ट्री या ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है। अगर दोनों पदों की बात करें तो दोनों पद काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन है इनमें से कैंडिडेट काफ़ी कम मिलेंगे। तो इसी दृष्टि से यह जो होगा काफ़ी नॉर्मल एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें अधिकांश छात्र एलिजिबल नहीं होंगे। अगर जो एलिजिबल होंगे तो काफ़ी अच्छे पद हैं, तो इसमें छात्रों की संख्या काफ़ी कम रहेगी। तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है, इसमें भीड़ भाड़ नहीं रहेगा। तो योग्यता की बात कर दिया है तो आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, या तो वर्क एक्सपीरियंस भी। तो इसके लिए जन्म तिथि क्या रखा गया है, तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1 अगस्त 2023 के आधार पर किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019। और मैक्सिमम और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम 18 है 1 अगस्त 2023 को, और अधिकतम उम्र सीमा की 35 वर्ष अनारक्षित और EWS के लिए, BC1 BC2 के लिए 37, महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BC1 BC2 38 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलता है।
अब देखते हैं इसका परीक्षा का कब से आवेदन होगा। तो इसके लिए आवेदन कब होगा वो भी देख लेते हैं। आवेदन जो है, आवेदन करने की तिथि जो है 4/7/2023 से लेके 3/8/2023 की मध्य रात्रि तक। तो आवेदन करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। 4/7/2023 से लेके 3/8/2023 की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की आखिरी तिथि है 5 अगस्त 2023। इसके बाद है फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने की आखिरी तिथि है 7/8/2023। अगर आपके पास आवेदन में किसी तरह का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी भी तरह का कोई भी गलत प्रविष्टि एंटर यानी कि गलत फॉर्म डाल देते हैं इनको छोड़कर, तो इसको सुधार करने का भी डेट 2 दिन दिया गया है, 9, 10, 11 3 दिन, 9/8/2023 से लेके 8, 11/8/2023 की मध्य रात्रि तक। और यह सुधार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास दोनों का अगर प्रेफरेंस में सर्टिफिकेट कोर्स या जो भी कोर्स डिग्री मांगा गया है दोनों है, तो आपको इसको प्रेफरेंस के रूप में डाल सकते हैं। परीक्षा कैसा होगा, परीक्षा जो है परीक्षा क्लियर कर दिया है OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगा और सिर्फ एक चरण में परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा सिर्फ एक चरण में लिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में जो होगा एक ही दिन में होगा और 3 पेपर होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो पेपर 1 में जो होगा इसमें भाषा ज्ञान रहेगा। तो भाषा ज्ञान से कुल प्रश्नों की संख्या 120 है। इसकी परीक्षा अवधि 2 घंटे है। तो हिंदी भाषा ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न, और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न। यह जो होगा क्वालिफाइंग होगा और इसका मार्क्स जितना भी मार्क्स आएगा मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन 30% मार्क्स पाना अनिवार्य है। अब दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा। इसमें से जो भी यहाँ दिया है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में किसी एक भाषा का चयन करना है, जिससे आपका 100 प्रश्न पूछा जाएगा और इसका अवधि जो है 2 घंटे रहेगा। और इसमें भी 30% अंक पाना अनिवार्य है और इसमें जितना नंबर पाइएगा आपका इसका मेरिट में इसका नंबर जुड़ेगा। और पेपर 3 है। पेपर 3 में क्या पूछा जाएगा, इसमें 120 प्रश्न रहेंगे और समय 2 घंटा रहेगा। इसमें है सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड जीके से 50 रहेगा, सामान्य ज्ञान से 10 रहेगा, सामान्य विज्ञान से 20 रहेगा। तो 120 हो गया। तो आपका मेरिट कैसे बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3 में प्राप्त अंकों के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो इसका नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। तो साफ साफ यहाँ लिख दिया है। आप इसका डिटेल सिलेबस जो है इस नोटिफिकेशन का PDF को एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में डाउनलोड करके पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।